नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज से प्रदेश की 2792 अवैध कॉलोनियां वैध कर दी गई हैं और इन कॉलोनियों में रहने वाले 30 लाख लोगों के मकानों की अब रजिस्ट्री होगी। जबलपुर में रोड शो कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुराज योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीबों की अब अपनी जमीन होगी और अपने घर होंगे। जबलपुर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कारण जबलपुर की मदन महल पहाड़ी से हमें गरीबों के मकान हटाने पड़े, जिसका दुख उन्हें था, लेकिन किसी गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा। सभी को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। सुराज कॉलोनी में केवल मकान ही नहीं, सड़क और पीने का पानी, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन, स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मदन महल पहाड़ी से 3600 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था, जिससे मेरा मन बहुत दुखी था। इन सभी को मकान दिए गए हैं। आज हम पट्टे देंगे और फिर उनके घर भी बनाएंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हटाए गए थे उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए हैं, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके उनको प्लाट दिए, मकान बनाए और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कब्जे थे उनके कई दिनों से। लेकिन कब्जा ऐसे स्थान पे थे मदन महल पहाड़ी पे कि जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला किया कि यहाँ कोई का कब्जा नहीं रहेगा, तो उसके कारण हमको वो मकान हटाने पड़े। लेकिन किसी गरीब को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। जबलपुर के ऐसे सभी बहनों और भाइयों, उनके लिए भी मकान बना के देंगे। आज कई लोगों को हम प्लाट बांटने का काम कर रहे हैं। मदन महल पहाड़ी से विस्थापित परिवारों का, उनका भी हम पुनर्वास करने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में 4.5 हेक्टेयर भूमि 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी, वहां सड़कें बनेगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जाओ अब वैध कॉलोनी में शान से रहो और हम सारे विकास के काम वहां करवा के देंगे, ताकि बुनियादी सुविधाएं सब मिल जाए। इस अवसर पर मैं अपने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयत्नों से उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज की और आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। उज्जैन में भी सुराज का है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा। जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी की हाथ। और इसलिए आज तक हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। सबके पास रहने की जमीन होगी, बोलो होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया जब इस धरती पर पैदा किया, इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे कि नहीं। और दूसरी चीज, जहाँ इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहेगा। उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे, हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया?
हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज़्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं, ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूँगा मैं, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सके सर्दी में। नेता पाटन से विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहानी जी, हमारे पनागर के विधायक आदरणीय में भी आज जबलपुर में भी 130 करोड़ 15 लाख के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। हेलो लेकिन है पूरे प्रदेश के लिए मेरी बहनों और मेरे भाई, शहरों में, महानगरों में या छोटे शहरों में, मझोले शहरों में भी हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट का दी, खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उनने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी, अपना मकान बना लेते। मकान बना, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ सड़कें नहीं बनेंगी, यहाँ नाली नहीं बनेगी। नेता पाटन से विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहानी जी, हमारे पनागर के विधायक आदरणीय में भी आज जबलपुर में भी 130 करोड़ 15 लाख के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। हेलो लेकिन है पूरे प्रदेश के लिए मेरी बहनों और मेरे भाई, शहरों में, महानगरों में या छोटे शहरों में, मझोले शहरों में भी हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट का दी, खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उनने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी, अपना मकान बना लेते। मकान बना, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ सड़कें नहीं बनेंगी, यहाँ नाली नहीं बनेगी। भैया आईडी रख दो नीचे, आईडी आराम से रख दो, सबकी जगह शांति रखना सब। आज का दिन अरे कैमरा मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आवाज नहीं आ रही है। हमने दो तकलीफें नीचे कर लो यार। आज प्रदेश की शहरी जनता की दूर की है। एक कई लोगों ने आज नहीं 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले प्लाट खरीदा और विशेषकर निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने, मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने विधिवत पैसे दे के प्लाट खरीदा, जीवन भर की कमाई लगा के वहां अपना मकान बनाया। जब प्लाट खरीदा तब कोई ने आपत्ति नहीं की।
जब मकान बन रहा था तब भी आपत्ति नहीं हुई, और जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई लगाने के बाद मकान बन गया, कॉलोनी बन गई, तब ये कहा गया कि अवैध कॉलोनी है। उनका दोष क्या, जिनने अपने पैसों से एक प्लाट खरीद के कॉलोनी बनाई, और अवैध है तो वहाँ खरीदी बिक्री नहीं हो सकती, वहाँ रोड नहीं बन सकती, वहाँ बिजली नहीं लग सकती, वहाँ पानी नहीं आ सकता, वहाँ नाली नहीं बन सकती, तो क्या वो नारकी जीवन जिएंगे? और इसलिए हमने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि जो अवैध कॉलोनी, और वहाँ लाखों लोग, आज 27 लाख लोगों को वैध कॉलोनी में कॉलोनी वैध घोषित करके उनको एक राहत की और चैन की सांस आज उन्हें ली होगी। हमने उन कॉलोनियों को वैध किया है। 2700 के आसपास कॉलोनी सारे बड़े महानगरों में, मझोले नगरों में भी थी। अब वो अपने भाई बहन विकास वहाँ करा सकेंगे, नगर निगम नगर पालिका भी विकास कर सकेगी, और चैन से आराम से अपने घर में रहेंगे। नहीं तो अवैध 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 यही शब्द आते थे। दूसरा काम हमने जो उन सब 27 लाख बहनों और भाइयों को बधाई। दूसरा, हमने कई जगह गुंडे बदमाश माफियों के अतिक्रमण हटा के अतिक्रमण से मुक्त जमीन कराई। 23,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई, और उस जमीन में से जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है, अब उस जमीन में से जहां जो शहरों में है, हमने तय किया कि गरीबों के मकान बनाएंगे। आज 2 हेक्टेयर जमीन में जबलपुर में भी स्वराज कॉलोनी बन रही, जहां गरीब जो मकान बनेंगे वो हम गरीबों को देंगे। उज्जैन में भी बन रही है, भोपाल इंदौर में पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। तो माफियाओं से छीन के और वहाँ गरीबों के घर बनाने का ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारा एक संकल्प और है, मध्य प्रदेश की धरती पर जो पैदा हुआ है उसके पास इतनी जमीन का टुकड़ा तो उसका होना चाहिए कि जिसको वो अपना कह सके, अपना घर बना सके। और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों को मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांव में पट्टा दे रहे हैं। 1.25 लाख पट्टे दे चुके हैं। शहर में भी अभी हम पट्टा देने वाले हैं, ताकि लोगों की रहने की जमीन उनकी अपनी हो जाए। आज सभी नगरों में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।